हर किसी की सोच एक ही होती है कि कितना भी मेहनत कर लो, दिन रात एक कर लो, चोरी बोलते हैं ना कि मतलब एड़ी चोटी एक कर लो, पर मेहनत जो है वहीं की वहीं रह जाती है और जो आमदनी है वो भी वहीं की वहीं रह जाती है। सोच परे हो जाती है पर आमदनी बढ़ती नहीं है। सही बात है, ये सभी के संग है और मैं ही क्यों, आप ही क्यों, हमारी ऐसी बहुत सारी हज़ारों बहनें हैं जो ये सब चीज़ें से परेशान है ना? तो मैं उसमें से कोई ऐसा एक अलग सा जादू तो है करूँगी नहीं कि हाँ, कुछ ऐसा जादू करके पैसे को सेविंग कर लूँगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, कुछ ऐसे तरीकों को बताऊँगी जिससे मुझे फ़ायदा मिला है। लाखों तो नहीं, हज़ार तक का फ़ायदा मुझे मिला है, मैं वही बताऊँगी आज आप लोगों को। अगर आप लोग वीडियो में बने रहोगे ना, तो आज आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि मेरा काम जो है आप लोगों को मोटिवेट करना है, ऐसा करना है कि ताकि आप लोग भी अपने लिए आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा यही मकसद है। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे आप भी आगे बढ़ो। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर क्लिक किए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं किचुमा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ ये जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ नहाने के बाद। एक सिस्टर ने कमेंट किया था फ्रॉम उड़ीसा, उन्होंने कहा था कि आप अपना डेली रूटीन शेयर करना। तो देखिए, मेरा मोटिवेशनल चैनल है, लेकिन आज जो है मैं अपना पूरा शेयर कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में मैं बताते भी जाऊँगी क्या मेरा रूटीन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ बर्तन जो है मेरे को क्लीन करने हैं, और कुछ बर्तन जो है क्लीन करके रख दिए थे वो मैं सेट कर ले रही हूँ बर्तन स्टैंड में। और कुछ कमेंट का भी आंसर मैं आज इस वीडियो में ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर, प्यारी प्यारी सिस्टर मुझे कमेंट करती। सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियो पे देते हो, प्यार करते हो, मेरी बातें को सराहते हो। लेकिन मधुमनी जी ने है ना, वो शायद बुरा सोच ली है सिस्टर। मेरी पहली वीडियो में जो भी आपने अपने लिए सुना, नहीं सिस्टर देखो, मैंने वहाँ पे ये नहीं कहा कि आप मुझे बुरा कह रहे हो, मैंने एक सोच को वहाँ दिखलाया है। और ये जो कंटेंट मैंने बनाया था पहली वाली, वो था एक अश्विनी जी का कमेंट था। आप कमेंट जाके सेक्शन पढ़िए उसके बाद, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लिंक जो होता है, क्योंकि आपको ही पता है दुनिया गोल है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम साइंस में चले जाते हैं, और जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो हम हिस्ट्री में चले जाते हैं। अक्सर देखो, रोज़ का यही मेरा काम है। हर कोई जानता है मैं ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं यही सोचती हूँ। और यही सोच मुझे आगे ले जाएगा। तो मैं जीरो हूँ, मैं हर दिन नया कुछ सीखती हूँ आप लोगों से। आप लोग के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं मोटिवेट तो कर रही हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। इसलिए मधुमनी सिस्टर, आप सच में, मैं बोल रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा है। देखो, आप अपनी सोच बताइए, मैं अपनी सोच शेयर करती हूँ, इसमें कुछ भी बुरा सोचने की बात नहीं है। और मैं ना आपकी बातों को पूरा ध्यान दी हूँ, और बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द ना मैं आपके बात पे आने वाली हूँ, ठीक है। तो इसी तरह एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मुझे आपका ईएमआई वाला जो वॉशिंग मशीन लिया वो मुझे पसंद नहीं आया, आप तो सेविंग्स की बात करती हैं। सिस्टर, सेविंग्स तो मेरी भी है, पर सेविंग्स ना मैं जोड़ के रख रही हूँ। मेरे लड़के का मुंडन है ना, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुंडन जो है बहुत करीब दिवाली के बाद छठ पूजा में करना है। इसके वजह से मैंने जो है सेविंग्स के पैसे को नहीं टच किया। ईएमआई हमसे बन पा रहा था, इसलिए हमने वो ईएमआई से वॉशिंग मशीन लिया है। और इसलिए लिया क्योंकि मेरे नोज़ से ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। इसकी वजह, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात को 12 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जाके मेरा गला थोड़ा आराम है, इसकी वजह से मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ इसीलिए 2 दिन वीडियो भी नहीं आया है। तो मेरे को थोड़ा ना बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मुझे अस्थमा है, इसकी वजह से। तो ये सब सिचुएशन था, जिस सिचुएशन को मैंने 5 साल झेला है, उसके बाद जाके आज मेरे पास वॉशिंग मशीन है, वो भी मेरी ज़रूरत के लिए नहीं। मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। जब मैं वॉशिंग मशीन मेरे हस्बैंड लेने गए थे ना, तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, वो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग देखना कि मैं कितनी खुश थी और कितनी क्या थी। मैं लेने के मूड में नहीं थी, पर बोलते हैं ना, जो चीज़ कभी ज़रूरत होता है, कभी हालात और कभी हमारे शौक़। तो ये मेरी हालात थी जो मैंने लिया। शौक़ मेरे बच्चे का मुंडन है जो मुझे पूरा करना है, ठीक है। इसकी वजह से सेविंग्स को नहीं तोड़ा है। हालांकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कमेंट का आंसर मिला होगा। यहाँ पे मैं कुछ कुछ वीडियोस में अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा और बताइएगा कौन कौन इस तरह से खाना बनाते हैं, ठीक है। प्रीति सिंह जी ने कमेंट किया है, थैंक्स जी, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सिस्टर, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। एक और सुषमा जी है शायद, हाँ, उन्होंने लिखा है, दोस्त
हाँ, उन्होंने लिखा है कि मेरी एक छोटी बच्ची खो गई है, एक ही लड़का है, मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ और आस-पास पड़ोसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। पहले बहुत अच्छी आमदनी होती थी और अभी जो है वैसा कुछ नहीं है। सिस्टर, इसमें पड़ोसी कुछ भी कहें, इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो ना, मैं भी इसी सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, इन दिनों मेरे संग ऐसा हो रहा है कि मेरे को कभी-कभी ना मैं भी सोचने लगती हूँ कि लोगों का नज़र तो नहीं लग गया है। फिर मैं सोचती नहीं, सोच को अच्छा रखो, सब कुछ अच्छा होगा और बस लड़े जा रही हूँ, बस हिम्मत नहीं हारना है। लोगों का काम तो जलना ही है। मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सिलाई करती हूँ, सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ। लोगों को बहुत चिढ़ है, बहुत सोचते हैं ये कितने सोर्स हैं इनके पास कमाने के लिए, खुद करते नहीं हैं, पर लोग जब करते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो लोगों का काम जितना वो पीछे पड़ेंगे ना, आप उतना आगे जाओगे। इसलिए थोड़ा आगे के लिए सोचिए, उन लोग को जलने दीजिए, जलने वालों का तो काम ही है जलने का। जलेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ये सोच रखना है। दूसरा कमेंट है नीतू कुशवाहा जी का। इन्होंने कहा है, मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम नीतू है, मैं भी सिलाई करती हूँ, मुझे भी ऐसे ब्लाउज का 200 मिलता है। हाँ सिस्टर, देखिए ब्लाउज़ का जो रेट है ना वो मतलब एरिया वाइज होता है, शायद इसके वजह से आपके वहाँ पे इसका ब्लाउज का रेट 200 रुपया होगा। उत्साह मनल, शायद मेरा फ़ोन में सही से दिख नहीं रहा है। एक सिस्टर कमेंट दी, आपका सोफ़ा बहुत अच्छा लगता है, कितने का है, आप इसको पूरा बेड जैसा बनाकर दिखाओ। मैंने सिस्टर इससे पहले वीडियो में भी इसका रेट बताया है और ये ओपन मैंने कितना बार दिखाया है, ज़रूर आप देखिए थोड़ा पुराने वीडियो में, या फिर नेक्स्ट बार ज़रूर शेयर कर दूँगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से और एक सिस्टर का कमेंट है, उन्होंने भी यही कहा है, हिमांशी कुशवाहा जी ने कहा है, दी मेरे हस्बैंड की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और मैं भी घर से सिलाई और बाकी सामान बेचती हूँ, फिर भी बचत नहीं कर पाती हूँ। दी आप एक वीडियो में बताओ कि शॉप में किस तरह बचत करें। सिस्टर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ मैं मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मैं एकदम अच्छा टिप्स देने वाली हूँ, जो कि एकदम बोलते ना तीर निशाने पे लगेगी। जो मैं बताऊंगी वो तीर पे निशाने पे लगेगी, क्योंकि मैं भी एक दुकानदार रह चुकी हूँ, इसलिए आपको उसके बताऊंगी। एक उनका चैनल का नेम कोई गेमिंग है। मेरी प्यारी बहन, आपकी तरह सोच मेरी भी है, लेकिन मैं किसी को बताती हूँ ना तो सबको बुरा लग जाता है। दुनिया का काम है बुरा सोचना, बुरा देखना, तो बुरा ही लगेगा। जिनको अच्छा लगेगा वो ज़रूर देखेंगे, पर आप अपने जगह पे आगे बढ़ते रहो। जो आपको अच्छा लगता है वही बोलो, जो अच्छा लगता है वही सोचो, और जो अच्छा लगता है वही करने की कोशिश करो। लोगों का काम तो गलत सोचने का होता ही है ना। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो तो प्लीज़ मेरी सिस्टर, मेरी प्यारी बहनों, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना प्लीज़। अश्विनी चौहान जी ने कमेंट किया है, दी आपका आइडिया अच्छा लगा, ट्राई करके देखूंगी। मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ ही यहाँ रहते हैं, तो क्या मैं उनसे खर्च ले सकती हूँ? उन्होंने तो बहुत बड़ा कमेंट किया है, पर मैं शॉर्ट में बोल दी। 4 साल से उनके साथ उनके बड़े भाई साहब रह रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी खर्च नहीं लेती हैं, उनके हस्बैंड भी मना करते हैं। तो ये तो हर फैमिली की ही कहानी है, अक्सर लोग रहते हैं। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको मांगने से अच्छा है कि वो भी देख ही रहे हैं, उन्हें दिखना चाहिए, ये सब चीज़ समझना चाहिए कि आजकल कितनी महंगाई है, और उन्हें खुद ही थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट करना चाहिए। ना ज़्यादा तो आप कम से कम आपके बच्चे के लिए सपोर्ट कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा ही हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। पर आप ना मांगे तो ही अच्छा है, क्योंकि आजकल दिन ज़माना बहुत ख़राब है। अगर आप मुँह खोल के पैसे मांग लो तो वो रिश्ता कब बेगाना हो जाता है समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगी, और लेकिन आप कोशिश कीजिए छोटे मोटे चीज़ उनसे मतलब मंगवाने के लिए, तो थोड़ा आप उनको भी सिखाइए, क्योंकि देखिए एक समय जा कर के उनको भी अपना फैमिली की शुरुआत करनी होगी, तो फिर वो भी सीखेंगे उस तरह से। तो मतलब होते हैं ना कि इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप कोशिश कीजिए, जिससे उनको बुरा भी ना लगे और आपका भी थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो जाए। जैसे कि सब्जी वगैरह हो गए, दूध वूध हो गए, ये सब की चीज़ें आप बोलिए लाने के लिए, तो वो समझेंगे उस चीज़ को। कभी कभी अपने भाई बहन से बोलते हैं ना कि बातें शेयर करना चाहिए, वैसे आप भी शेयर करो, मांगो मत पर शेयर करो अपने दुख की बात, तो वो भी ज़रूर, मेरी उम्मीद मेरी जहाँ तक है। और अगर आपके भाई साहब अच्छे होंगे तो ज़रूर समझेंगे और आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। देखो थोड़ा बहुत हेल्प करके चलने से बहुत जो है आसान हो जाती है ज़िंदगी, है ना। और 2 लोग अगर जहाँ पे देखो, जहाँ 5-6 लोग खाने वाले हों और एक जन कमाने वाला हो तो बहुत दिक्कत होता है। इस चीज़ को मैं भी समझती हूँ सिस्टर, है ना। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिएगा आपको फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। और इस तरह से एक सिस्टर ने और कहा है, मीना देवी जी ने कमेंट किया है, मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे कैसे काम करते हैं इसके बारे में खुलकर बताइए। सिस्टर मेरा ये चैनल जो है ना मोटिवेशनल है, मैं आप लोग को लिंक जो है ना मतलब हिंट्स दे सकती हूँ।
सर्च आप यूट्यूब पे कीजिएगा तो क्या नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे जो बात मुझसे बोले हो ना, यही बात आप यूट्यूब पे बोल के दिखाओ, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। इतना बता दी, वहाँ मिल जाएगा। मैं अगर आपको पर्सनली बना के दूँ तो मेरे चैनल पे हो सके कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैं नहीं। देखो मुझे भी तो 2 रुपये के लिए मैं भी तो यहाँ आई हूँ ना। बस सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और करना चालू करो इस चीज़ को। तो यहाँ देखो, दोपहर के काम के बाद यहाँ शाम में मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है झाड़ू लगा ली हूँ शाम में, ठीक है। उसके बाद जो है आज बहुत ज़्यादा काम था, तो इधर जो है एक सिलाई का भी काम था, तो ये भी लगे पड़े लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि ये भी जो है थोड़ा सा नेक में फिनिशिंग करना बाकी था, तो ये भी करके मैं इनको दे दूँगी। तो आज मैं इतना ही कमेंट आप लोग के साथ रिप्लाई की, ज़्यादा मेरे गले का आवाज़ जो है ना निकल नहीं रहा है इसीलिए। अब चलिए बताती हूँ आपको आज का कंटेंट। जो लोग बोल रहे हैं ना कि एक बहन का और था, नाम नहीं बोल रही हूँ उनका, ठीक है। नेक्स्ट दिन वो अपना नाम बताएंगे, जरूर नाम बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है ऑटो चलाते हैं और वो डेली 600 रुपये ला के देते हैं, तो उसमें कैसे बचत करें। सिस्टर, मैं एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आप लोग का दिमाग खुल जाएगा, जिनके घर में रेगुलर दिन आना दिन खाना पैसा होता है। अब आप लोग बुरा मत सोचिएगा, इससे भी ज़्यादा सैलरी ही होती है। अगर 600 रुपये को आप जमाइएगा तो अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। बस सिस्टर, आपको करना क्या है, डेली जैसे आप अपने रेगुलर के काम करते हो वही करो, पर आपको कोशिश करना होगा डेली आपको उसमें से 100 से 150 रुपये बचाने का। मैं 100-150 बोल रही हूँ, आप 200 बचाओ, ठीक है। बचाने की कोशिश करो, डेली बचाओ। हो सके उसमें से आप 5 दिन ना ही बचाए हो तो भी चलेगा, लेकिन ये काम को डेली करना है। ये काम करते करते 1 महीने में आपके पास अच्छी खासी 3,000 की सेविंग हो जाएगी। उस 3,000 की सेविंग में आपको 1 महीने का पूरा राशन भर लेना है। अब देखना, ये जो 1 महीने का राशन आप भर लोगे तो नेक्स्ट महीने से क्या होगा, आप जो 600 रुपये का जो डेली आएगा, तो सेविंग्स तो कर रहे हो, बचे 400 रुपये में आपको डेली का चावल, डेली का होता है ना हफ्ते भर का जो लाते हैं, वो झंझट खत्म हो जाएगा। आप एक बार में थोक लेने की कोशिश करो, जिससे होगा क्या कि आपको जो बचत है ना वो दिखेगी, आपकी सैलरी कितनी है वो दिखेगी, आपका खर्च कितना है वो दिखेगा। और जिस तरह से मैंने बताया ना आपको कि आपने जैसे कि 1 महीने का राशन ले आए बचा करके, अब फिर से आप सेविंग कर रहे हो, तो आपको वो फिर राशन के लिए कम हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे पार्टिकुलरली हर चीज़ के लिए जहाँ जहाँ आपको हर महीने देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो सैलरी आती नहीं है, आपका रोज़ का खर्च मिलता है आपको घर से, तो घर चलाने के लिए तो आपको डेली के पैसे में से ही आपको रखना है। और ये काम आपको निरंतर करना है। 50 रुपये आप अपने गुल्लक में रख दो, नहीं 50 रख रहे हो आप 20 रुपये रख दो, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता ना कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन आप 20 रुपये डेली बचाओ गुल्लक में, ठीक है। ये गुल्लक का काम है, गुल्लक में रहने दो। और उसके बाद आप ये जो मैंने बताया है, मैं राशन जो है ना आप डेली खुदरा में मत लाओ, क्योंकि जनरली जो लोग डेली पैसे होते हैं ना, जिनके पास जैसे कि डेली का पैसा जिनको मिलता है वो खुदरा में ही लेते हैं, पर आपको खुदरा नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 1 महीने, जैसे इस महीने आपने खुदरा ले लिया, लेकिन आप डेली इसमें से 100 रुपये या 150 रुपये, कभी 200 रुपये बचा के रखते जाओ, एक पर्स में रखते जाओ। जब वो अमाउंट 3 से 4,000 हो जाता है, उससे आप 1 महीने का राशन आराम से भर सकते हो, ठीक है। आपने राशन भर लिया, उसी तरह से फिर से आप जमाओ, तो देखो आपका 1,000 रुपये मान लो जम जाता है वहाँ पे। तो आप क्या करो, 10-15 दिन की आलू ले लो, प्याज ले लो, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी यही सब चीज़ों से सेविंग की है। अगर आप डेली 1 किलो आलू लाते हो खरीद के और वो 2 दिन में ख़त्म होता है, फिर जा रहे हो आलू के चक्कर में, आप क्या क्या भर के लेके आओगे ये आपको भी पता नहीं है। लेकिन यही आप थोक में आलू लोगे तो जो आलू आपने 60 रुपये किलो खरीदा, वो आलू आपको 40 रुपये किलो में मिलेगा। तो यही इसका बेनिफिट्स है, 20 रुपये आपको बचाना वहीं से है। हाँ, सीज़न, वेदर सब कुछ देखते हुए अपने सामान को स्टोर करो, योजना बनाओ, बजट लिखो, और डेली का डेली जो खर्च कर रहे हैं सिस्टर आप उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मेरी एक प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया है कि उनके हस्बैंड ने इलेक्ट्रिसिटी का जो जॉब कर रहे हैं और वो भी दुकान चलाती है, लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाती है। सिस्टर, इतना में अगर सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आज एक आइडिया बताती हूँ। आप दुकान में एक डब्बा रखो या गुल्लक ही रख लो, ठीक है। आप दिन भर में जो भी अर्निंग करते हो उसका आप परसेंटेज नहीं बताऊंगी, उसमें आप 50 से 100 रुपया गुल्लक में डालने की कोशिश करो। वो हो गया। मेरा बुटीक था ना, तो मैं वो क्या करती थी, मैंने 3 रेकरिंग का खाता किया था। अब रेकरिंग आप लोग समझते हो कि नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसको बोलते हैं हफ्ता जो होता है ना,
जैसे बहुत तरह के होते हैं, आप उसमें पता करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो आगे कलेक्ट करके लेके जाते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आपको अपनी दुकान की पूंजी की भी जब शॉर्ट पड़ जाती है तब वहाँ से आप अपना खाते से पैसा उठा सकते हो। ये बैंक नहीं है, ये एक बोल सकते हो कि ये मार्केट में एक खाता खुलता है जो हर दुकानदार वाले करते हैं। आप कहीं भी पता करो तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं 100 रुपये का रखती थी, तो 300 रुपये का मेरा काम रहता था कि मैं रखती थी। एक था मेरा 20 रुपये का, एक था मेरा 50 रुपये का, एक ऐसे करके छोटे छोटे अमाउंट का मैं 300 रखती थी, ठीक है। और उससे जब मेरे को मान लो दुर्गा पूजा का टाइम में मुझे ज़्यादा माल स्टॉक करना पड़ता था, अस्तर हो गया, बहुत सारे काम के कपड़े हो जाते थे, पैसे नहीं होते थे, तो मैं वहीं से अपने पैसे को उठा कर, जिससे मेरे को सूद भी मिलता था एक छोटे से अमाउंट में, ठीक है। तो वो एक फ़ायदा था। आप डेली आप देखा जाए तो 100-300 रुपये हम तो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप बचाओगे तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली दोनों तरीके से आप बचत कर पा रहे हो। जहाँ कुछ नहीं बच रहा था वहाँ पे आप महीने में 3,000 रुपये बचा लोगे, और 300 अगर देखा जाए तो महीने में आपने कितना बचा लिया, 9,000 रुपये बचा लिए। तो कोशिश आपको करना है, थोड़ा सा कोशिश करो। मैंने 300 बताया है, आप अगर उतना नहीं सक रहे हो 200 रखो, उतना नहीं सक रहे हो 100 रखो, लेकिन रखो, ठीक है। इस चीज़ को करना स्टार्ट करो। देखो और भी बताती हूँ, फ़ोन पे भी बचत ऐप आता है। अगर आपका शॉप है ना तो आप वो करो ना, डेली का 50 रुपये रखो ना बचत ऐप पे, बहुत बेनिफिट है। बहुत सारे ऐप का बात छोड़ दो, बैंक में आपको उतना जल्दी तो सूद भी नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा। तो फ़ायदा आपको है, उसको गिनना और उसको लूटना आपके ऊपर है ना। क्योंकि देखो इमरजेंसी हमें बोल के नहीं आती है, कोई भी तरह की मुसीबत हो गई, कोई भी तरह की कुछ भी होता है, वो हमारे बोल के नहीं आते हैं। आज ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पेमेंट आने के बाद हमारा होता क्या है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। राशन भर लिया, इलेक्ट्रिसिटी भरना है, गैस भरना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी में जानी है, किसी को देना है, बच्चे का स्कूल फ़ी देना है, बच्चे का कॉलेज फ़ी है, आज ये फंक्शन है, वो फंक्शन है। मेरे साथ भी है। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, रात की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। अभी मैं खाना बनाते बनाते ही हस्बैंड जी का भी मैं कॉल की बार बार कि उनका भी आने में लेट हो रहा था। और कल बच्चे का जो था इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था स्कूल में, उसे ऑरेंज कलर का टी शर्ट चाहिए था। ऑरेंज नहीं, इंडिपेंडेंस डे के लिए जो भी कलर चाहिए था, और वो पार्टिकुलर कोई भी कलर नहीं था इसके पास। ऐसा कलर था कि जो मैच ही नहीं हो रहा था। पैंट तो हो जा रहा था पर टी शर्ट के लिए मुझे टेंशन हो गई थी। अगर मैं कुछ सेविंग करके नहीं रखती, इमरजेंसी में कुछ बचा के नहीं रखती, तो क्या मैं कर पाती? नहीं कर पाती। वीडियो तक एंड तक बने रहना, आपको देखने को मिलेगा। रात में मुझे रैपिडो करके रिलायंस मॉल जाना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे नहीं था। और जा करके फिर मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ से ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ मॉल ही ज़्यादा है, लोकल मार्केट में मतलब दुकानें नहीं मिली, क्योंकि मॉल नियर है ना, तो दुकान कौन चलाएगा, दुकान से लेगा ही कौन, सब तो मॉल से ही लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी चल रहा था, तो मुझे कितने में 199 में मैंने टी शर्ट जाके उसके लिए। तो क्या हुआ, देखो अगर मैंने बचाया तो ही किया ना, चाहे वो मेरे अपने पैसे से बचाए, चाहे मैं अपने हस्बैंड के पैसे से बचाए, बचाई तभी कर पाई ना। नहीं तो इमरजेंसी में अक्सर क्या होता है, अरे ज़रूरत है, किसी का कपड़ा मांग के पहनाना पड़ेगा या किसी से मांग के मुझे जाना पड़ता। हस्बैंड जी नहीं थे, पर फिर भी मैंने इस चीज़ को खुद से करने की कोशिश की। तो देखो, स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सोच कहाँ तक जाती है ये आपको सोचना है। बचत कैसे करना है वो आपको ध्यान देना है। उसके लिए सबसे पक्की योजना होनी चाहिए। अगर आप योजना नहीं बनाओगे, यानी लिखोगे नहीं, बजट नहीं प्लान करोगे, घर को कैसे चलाना ये नहीं सोचोगे, तो ये एक अच्छी गृहिणी का काम नहीं है। अगर एक अच्छी गृहिणी बनना है आपको, तो इन सारी आदतों को संभलना होगा कि आपके किचन में क्या क्या ज़रूरत है, कितने घर में मेंबर हैं, किस मेंबर को क्या चाहिए, किस मेंबर को क्या देने से कितना खुश होगा, ये हर चीज़ की जिम्मेदारी तो हमारी होती है ना। तो हमें उस चीज़ को सोच के चलना है ना। हाँ, ये होता है कभी कभी इन चीज़ों को देखते देखते हमारी जो खुशी है वो गायब हो जाती है, लेकिन ये भी गलत है। अपनी खुशी के लिए भी इंसान को जीना चाहिए, चाहे उस खुशी में हमारा बच्चा ही क्यों ना शामिल हो। और साथ साथ बच्चे की भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। भले हम काम करें चाहे ना करें, पति ही काम कर रहे हैं, पर उन पैसों को बचाने हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि रोज़ रोज़ के छोटे छोटे खर्चे साल के इतने अच्छे अमाउंट हो जाते हैं, जो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा सा जो है ना सेविंग्स हो सकता है। हम जो चीज़ डेली नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके बचाएं, तो हम अर्ली प्लानिंग में अगर उसको रखें, चाहे वो LIC हो या कोई भी चीज़ में हम रखें, तो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए एक ऐसा हम पेड़ बना रहे हैं, जो भविष्य में आगे चल के जब बच्चे का 10th हो जाए, 12th हो जाए, जब उसे कुछ डिग्री करना हो, कुछ पढ़ाई करना हो, तो उसके लिए कोई बाधा और विलंबन ना आए। वो आराम से अपनी डिग्री अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। जिस संघर्ष को हमने झेला है, क्या ज़रूरत है वो संघर्ष अपने बच्चे को करवाएं हम, है ना। क्योंकि हम तो उस चीज़ को झेल चुके हैं ना।
कभी घर की गरीबी के चलते, कभी अपने माँ बाप के ना रहते हुए बहुत कुछ झेले हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं, देखो मेरी वीडियो में आप लोगों को मैं यही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि देखो घर सिर्फ चलाना, घर को बजट में रखना, पैसे बचाना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। अपने बच्चों को भी सही जीवन देना, उसके भविष्य के बारे में सोचना, घर में सभी को खुश रखना, हर चीज़ मैं बताती हूँ। चाहे बड़ा फैमिली हो या छोटा फैमिली हो, बजट तो हर जगह काम आता है। और बजट को चलाने से भूख मारना नहीं होता है, वो होता है घर में सही प्लानिंग और सही सोच। अगर इस सोच को अगर हम सही से करें, थोड़ा चालाकी दिखाएं और घर के उन चीज़ों को देखें जहाँ पे हमारा दिमाग लग रहा है। सिस्टर ने कहा दिमाग कहाँ लग रहा है, तो दिमाग होता है वो चीज़ जो खाना हम एक्स्ट्रा बनाते हैं और जिसे हम फेंक देते हैं, जिसमें हमारा गैस भी जलता है, अन्न भी बर्बाद होता है, बहुत चीज़ें फिजूल खर्चे। तो ये सब दिमाग है जो हमें ध्यान देकर चलना चाहिए। तो ये रात का थोड़ा सा क्लिप ली थी जो मैं गई थी वहाँ पे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।